हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या करें। अगर मान लीजिए आपको सवाल इस तरीके का दे दिया और आपको बोल दिया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो किस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। और 100% कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए तो इसी वीडियो में आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से इतना ही कहना है, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना भूलेंगे नहीं और कम समय में एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। तरीका बता रहा हूं, बस इसको देख लीजिएगा, कम समय में आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे अगर आपको सवाल दे दिया तो। ठीक है, चलिए बताता हूं। देखिए, जब भी सवाल दे दे और आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखिए, 16 और 24 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले वाले नंबर का आपको फैक्टर करना है, फिर इस वाले नंबर का फैक्टर करना है। और फैक्टर देखिए, जब भी आप फैक्टर करिएगा तो एलसीएम के जैसा फैक्टर करिएगा, जिस तरह हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से आपको फैक्टर करना है। तो पहले क्या करना है, हमें 16 का फैक्टर करना है। तो आपको बस देखना है, जिस तरीके से आप एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से आपको फैक्टर करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए अंदर 2 नंबर में या 3 नंबर में दे दे, तो याद रखिए, अगर लास्ट में आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि ये नंबर क्या होगा, 2 से कटेगा। ठीक है, चलिए इतना तो जान गए। अब देखिए क्या दिया है, लास्ट में 6 दिया, मतलब ये 2 से कटेगा। तो अब 2 का टेबल आप पढ़िए कि 16 आ जाए, तो कितने बार में आएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब देखिए 8 जो आया है, ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो 2 का टेबल पढ़िए कि 8 आ जाए। तब तक आपका 2 का टेबल पढ़ना है जब तक ये नंबर आ रहा है 2 में। ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़िए कि 8 आ जाए, तो 2 4 जाए कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब देखिए 4 भी हमारा 2 के टेबल में आएगा, तो 2 का टेबल पढ़िए कि 4 आ जाए, तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए 2 भी हमारा 2 के टेबल में आएगा, तो जब तक 2 के टेबल में आएगा तब तक हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, ये फैक्टर जो कर रहा हूं मैं एलसीएम के जैसा कर रहा हूं, तो जब भी एलसीएम निकालते हैं तो एक को छोड़ करके 2 से हम अंदर वाले नंबर को काटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का टेबल पढ़िए कि 2 आ जाए, तो 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है। जब 1 लास्ट में आ जाए तब आपको रुक जाना है, उसके बाद अगले वाले नंबर का आपको फैक्टर करना है। सबसे पहले आपको फैक्टर ही करना है, और जब आप फैक्टर कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 24 का हमें फैक्टर करना है, तो एलसीएम के जैसा करेंगे। एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, अब लास्ट में देखिए 4 है, तो 4 है मतलब 2 से कटेगा, तो 2 का टेबल पढ़िए कि 24 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 20 तक ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं काटने का। अगर मान लीजिए किसी का टेबल आप पढ़ रहे हैं जितना आ रहा है, ठीक है, अब उसके बाद भी मतलब उससे बड़ा नंबर दे दिया है कि मतलब उतने का टेबल पढ़ने पे वो नंबर नहीं आएगा, तो काटने का तरीका बता रहा हूं। सीधा आप क्या करिएगा, 24 अंदर वाला लिख दीजिएगा और नीचे बाहर वाला नंबर लिख दीजिएगा। अब 2 का टेबल पढ़िए कि 2 आ जाए, तो 2 का नाम कितना होता है, 2 होता है। 2 का टेबल पढ़िए कि 4 आ जाए, तो 2 दूना कितना होता है, 4। 12 जो आगे सीधा अंदर लिख दीजिए। ये काटने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, जब भी बड़ा नंबर होगा तो बाहर वाले नंबर से इस तरीके से काटिएगा। अब देखिए 12 तो हमारा 2 के टेबल में आ जाएगा, तो हम सीधा टेबल पढ़ेंगे। जब अगर मान लीजिए किसी भी नंबर के टेबल में अगर नंबर आ रहा है तो आप टेबल पढ़िए। अगर किसी भी नंबर के किसी भी टेबल में अगर वो नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उससे बड़ा है, तो सीधा आप क्या करिए, अंदर वाले नंबर को लिख दीजिए और एक लाइन खींच करके बाहर वाले नंबर से आप भाग दे दीजिए। मतलब 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कितना आ जाए, इसी तरीके से आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है, अब 12 देखिए 2 से कटेगा, तो 2 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 2 6 कितना होता है, 12 होता है। अब 6 भी देखिए 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। अब 3 देखिए 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 2 के टेबल में नहीं आएगा तो उससे अगला वाला नंबर देखेंगे। अब 3 देखिए 3 के टेबल में आएगा, तो 3 1 जा कितना होता है, 3। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो आपको रुक जाना है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, अलग अलग नंबर का एलसीएम के जैसा आप फैक्टर करिएगा। जिस तरीके से एलसीएम निकालता है उसी तरीके से आपको निकालना है। और याद रखिएगा, एक को छोड़ करके 2 3 4 5 ऐसे ही आपको अंदर वाले नंबर को काटना है। 2 से शुरू करना है काटना है। ठीक है, समझ में आया ना, ये याद रखिएगा। और जब यहां तक आ जाएगा, लास्ट लास्ट में 1 आ जाएगा, तो याद रखिएगा 16 का फैक्टर कितना आया, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद 24 का फैक्टर लिख लेते हैं। 16 का फैक्टर कितना आ गया, 2 2 2 2 कितनी बार, 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक है, 24 का कितना फैक्टर आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख देंगे, यही आया ना। अब इतना करने के बाद सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ, उसके बाद आपको निकालना एलसीएम। ठीक है, अब आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो याद रखिएगा जब भी नंबर का फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका बता रहा हूं। देखिए, आपको वही नंबर दोनों में देखना है जो नंबर सेम हो। ठीक है, अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जो नंबर दोनों में हो, ठीक है, वो नंबर क्या होता है, कॉमन होता है। तो उसका हम क्या करते हैं, एक नंबर ले देते हैं, तो ये मेरा एचसीएफ होता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें है, तो जो नंबर सेम दोनों में हो तो वही मेरा कॉमन होता है, तो हम एक नंबर ले लेते हैं, वही मेरा एचसीएफ होता है।
अब देखिए दो इसमें भी, दो इसमें भी है, तो ये भी मेरा क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे। अब दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो ये भी क्या लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। ये दो हमारा आ गया। अब देखिए दो इसमें है, क्या इसमें दो है, नहीं है। तीन इसमें है, क्या इसमें तीन है, नहीं है। तो जो नंबर एक ही में दिया हो, दूसरे में ना दिया हो, तो उसको आपको नहीं लेना है, और जो नंबर सेम दोनों में दिया हो, ठीक है, तो उसको आपको कॉमन लेकर के वही एक नंबर आपको ले लेना, वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो दो गुड़े दो कितना हो जाएगा, तो चलिए करते हैं, दो गुड़े दो कर देंगे, कितना आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, दो दूना चार, चार दूना आठ हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखें, जो नंबर सब दोनों में होगा, ठीक है, वही कॉमन होगा, उसी में से एक नंबर आप ले लीजिए, वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो जो आप कॉमन लिए उसको आप पहले लिख लीजिए, दो गुड़े दो लिख लीजिए, और बाकी जो बचा उसे लिख लीजिए। तो तीन और दो बचा है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दो गुड़े तीन, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। अभी मैं एक बार और रिपीट करा दूंगा, परेशान मत होइए, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है करना है, ठीक है, आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा बाकी क्वेश्चन करेंगे तो। अब देखिए दो का दो से गुणा करेंगे कितना आएगा, चार, चार को दो से गुणा करेंगे आठ, आठ को दो से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो सीधा क्या करिए, 16 को आप अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6 तरीके कितना होता है, 18, 8 लिख देंगे कैरी, 3 एक 4 हो जाएगा, तो टोटल आपका कितना हो गया, 48। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो मैं आपसे बता देता हूं, जब भी आपको सवाल दे दे और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले वाले नंबर का एलसीएम के जैसा आप फैक्टर करना है इस तरीके से, दूसरे वाले नंबर का एलसीएम के जैसा फैक्टर करना है, जिस तरीके से एलसीएम निकालते उसी तरीके से आपको निकालना है। जब लास्ट में 1 आ जाए तब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर जो होगा वो लिख दीजिएगा, इसका फैक्टर जो होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर सेम दोनों में दिया रहेगा वही कॉमन होगा, वही एक नंबर आपको ले लेना, वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। और जो नंबर एक नहीं दिया होगा, दूसरे में ना दिया हो, तो वो आपका एचसीएफ नहीं हो। देखिए दो इसमें दिया है, लेकिन इसमें दो दिया नहीं दिया, तो हम ये नहीं लेंगे। तीन इसमें दिया, तीन इसमें दिया नहीं दिया, तो जो नंबर एक ही में दिया हो वो मेरा एचसीएफ नहीं होगा, जो नंबर दोनों में दिया हो वही मेरा एचसीएफ होता है, याद रखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन लिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई, जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो समझ में आया ना कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसी एक ही चीज से हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल के आ गया। तो इसी तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, आपका समय बचेगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, गुणा करेंगे तब एलसीएम आएगा, फिर इसका एचसीएफ भाग जैसा करेंगे तो उसका फिर सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में जो आएगा तो एचसीएफ होगा, तो उसमें समय ज्यादा वेस्ट होता है। और इससे क्या होगा, एलसीएम आप दोनों का निकालेंगे फैक्टर का जैसा, उसके बाद आपको इसी से सिर्फ 2-3 सेकंड में एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ जाएगा। समझ में आना, इसी तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए और आप कभी भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना ना भूलें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दिया है, 28 और 42 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले क्या बताया हूं कि दोनों नंबर का अलग अलग आप क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए एलसीएम के जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 28 का करेंगे, उसके बाद हम किसका करेंगे, 42 का करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए इसके लास्ट में 8 है ना, तो 8 मेरा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता है, तो काटने का तरीका क्या बताया था, जब भी बड़ा नंबर हो तो ऊपर लिख दीजिए और छोटे वाले नंबर को नीचे लिख दीजिए। अब देखिए 2 का टेबल पढ़िए कि 2 आ जाए, तो 2 1 2 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़िए कि 8 आ जाए, तो 2 चौक 8 हो जाए, कितना आ गया 14। तो आपको 14 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब 14 तो 2 के टेबल में आ जाएगा, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 का टेबल पढ़िए कि 14 आ जाए, तो 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, लिख दिए। अब देखिए 7 हमारा 7 के टेबल में आता है, तो 7 का टेबल पढ़िए कि 7 आ जाए कितनी बार में, एक बार में। जब एक आ जाए तो आपको क्या बताइए, रुक जाना है, ठीक है। अब 42 देखिए हमारा लास्ट में कितना 2 दे दिया है, तो 2 हमारा 2 से कटेगा, तो इसको हम 2 से काटेंगे, ठीक है। अभी देखिए बड़ा ये छोटा है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा बड़ा है, तो 2 के टेबल में 42 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को ऊपर लिख देंगे, मतलब अंदर वाले नंबर को ऊपर लिख देंगे और बाहर वाले नंबर को नीचे लिख देना है, ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़िए कि 4 आ जाए, तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है। 2 का टेबल पढ़िए कि 2 आ जाए, तो 2 के नंबर कितना होता है 2 होता है, तो आपका कितना आ गया 21, तो लिख देंगे। अब 21 देखिए 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। अब उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम 3 के टेबल देखेंगे। अब 3 के टेबल में किस आता है, हाँ आता है, 3 7 कितना होता है 21। तो जब भी एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना होगा, सॉरी 3 7 21 होता है ना, जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि 2 से लेकर के 10 तक टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब 7 देखिए, 7 तो आपको पता है कि 7 से कटेगा, क्योंकि 7 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 में कितना, तो 7 होता है। जब लास्ट में 1 आ जाए तो मैं आपसे क्या बताया हूं, 28 का जो फैक्टर है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। कितना दिया 2 2 7 दे दिया है, तो 2 गुड़े 7 कर देंगे। 42 का फैक्टर कितना दे दिया है, 2 3 7, 2 3 7, यही आया है ना। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे 28 हमारा 2 से कट जाएगा, 14 आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 14 आ जाए तो 7 आ जाएगा। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 42 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। 3 के टेबल में 7 आएगा, ठीक है। 7, हाँ ठीक है।
सही है, ठीक है, इतना आ गया। अब आने के बाद अब आपको सबसे पहले क्या निकालना, क्या बताया था, सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे, मैं आपसे क्या बताया था, मैं आपसे बताया था कि आपको वही नंबर लेना है जो नंबर दोनों में दिया हो, ठीक है। अब देखिए 2 हमारा दोनों में दिया है, तो ये कॉमन है, तो इसको एक बार ले लेंगे। अब देखिए 2 हमारा इसमें दिया, इसमें दिया, नहीं दिया तो इसको छोड़ देंगे। 3 हमारा इसमें दिया, इसमें दिया, नहीं, छोड़ देंगे। अब देखिए 7 हमारा दोनों में दिया है, तो ये क्या है, कॉमन है, तो इसको एक हम ले लेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7 जो आपका हो जाएगा, 7 दूनी कितना होता है 14, तो 14 आपका आ गया एचसीएफ। और एलसीएम निकालना है, तो जो कॉमन है सबसे पहले उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणे 7, और बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 गुणे 2 बचा है, आप सबको मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 2 सती 14, 2 का गुणा 7 से करेंगे 14 आएगा, 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42, ठीक है। 42 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 48, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। मैं गुणा करके बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी में गुणा किया हूं, अगर आपको गुणा करना है ऐसे तो बता रहा हूं, देखिए 2 7 जब कितना होता है 14, 14 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 3 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 1 3, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब इसी में हमें 2 से गुणा करना है, ठीक है, तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो टेबल आपको याद होना जरूरी है, याद रखिएगा। 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, तो 84 आ गया ना, सॉरी 84 है, मैं 48 लिख दिया, क्योंकि मैं जब गुणा किया हूं पहले तो हमारा कितना आया था 84 आया था, लेकिन मैं 48 लिख दिया था, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 14 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 84 आ गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको इसी तरीके से निकालना है। जो भी इसका आंसर आएगा इसको आप क्या करिएगा, कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। मैं चेक करूंगा आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप भी करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आपको बड़ा अगर क्वेश्चन दे दे, ठीक है, जैसे ये छोटा है, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर में अगर क्वेश्चन दे दे तो उसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं, तो ये भी चीज बताने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं क्या बताया हूं, इस नंबर का फैक्टर करेंगे, इस नंबर का फैक्टर करेंगे एलसीएम के जैसे, तो एक लाइन खींच देंगे। 45 का क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे, उसके बाद किसका करना है हमें, 75 का फैक्टर करना है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप फैक्टर करिएगा, ठीक है, एलसीएम के जैसे, तो जिस तरीके से एलसीएम निकाला उसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट में कितना है 5 है, तो 5 है, याद रखिए किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होगा तो वो 5 से कटेगा, समझ याद रखिएगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 से काट देंगे, ठीक है। 45 को 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 का टेबल पड़ी कि 45 आ जाए, तो 5 9 कितना होता है 45 होता है, ठीक है। अब देखिए 9 आ गया, तो 9 देखिए हमारा 9 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, तो 3 का टेबल पड़ी कि 9 आ जाए, तो 3 बार में आएगा। अब 3 देखिए हमारा 3 में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 का टेबल पड़ी कि 3 आ जाए, तो 3 1 कितना होता है 3, जब लास्ट में 1 आ जाए तो आपको रुक जाना है, ठीक है। अब 75 के लास्ट में कितना है 5 है, मतलब ये हमारा 5 से कटेगा। सबसे पहले हम 5 से काटेंगे, ठीक है। चलिए अब 5, अब देखिए 5 का टेबल अगर पढ़ेंगे हम पढ़ते जाएंगे तो हमारा 50 तक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और ये 75 दे दिया, तो मैं क्या बताया हूं, अगर किसी का टेबल आप पढ़ रहे हैं जितने तक आता है, अगर उससे बड़ा नंबर दे दिया तो आपको काटने का तरीका बताया हूं, अंदर वाले नंबर को आप ऊपर लिख देना है और बाहर वाले नंबर को नीचे लिख देना है। अब 7 का टेबल पढ़िए कि 7 आ जाए, 5 का टेबल पढ़िए कि 7 आ जाए या फिर 7 से कम आ जाए, इसी तरीके से आपको काटना है। तो देखिए 5 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो हम इससे कम लाएंगे, तो 5 1 कितना होता है 5 होता है, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 7 है, अब 5 में कितना ऐड कर दे कि 7 आ जाए, 2 ऐड करेंगे, तो जो 2 आप ऐड करिएगा उसको बगल वाले नंबर के आगे लिख दीजिए, जैसे 5 दिया ना लास्ट में उसके आगे 2 लिख दीजिएगा। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 25 आ जाए, तो 5 बार में आएगा, तो 5 को यहाँ अटैच कर दिए, 50 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए 15 दिया है, तो देखिए 15 हमारा 5 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो मैं आपसे क्या बताया हूं, आपसे आप 5 से भी काट सकते हैं, आप 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा इसको आप 3 से काटिए, क्योंकि छोटे नंबर से सबसे पहले काटना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो 15 देखिए अगर आप काटेंगे तो आपका 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में कितना आता है 15 आता है। 75 भी मेरा 3 के टेबल 3 से कट सकता है, लेकिन इसको आप पहले वाले नंबर को आप 5 से काटिए, वो ठीक रहेगा, आपके आसान रहेगा काटने में, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता चलेगा लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद जब आएगा तो अगर आपको वो नंबर लगे कि भाई छोटे नंबर से भी कर सकता है, बड़े वाले नंबर से भी कर सकता है, तो छोटे वाले नंबर से काटिएगा। अब 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 का टेबल पड़े कि 15 आ जाए, तो 3 5 जो कितना होता है 15 होता है, लिख दिए। अब 5 आ गया, तो 5 हमें पता है कि सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 कितना होता है 5, जो लास्ट में 1 आ जाए, तो मैं आपसे क्या बताया हूं, सबसे पहले 45 को जो आप फैक्टर निकाले उसको लिख दीजिए,
उसके बाद 75 को जो आप फैक्टर निकाले उसको लिख दीजिए। 45 का कितना है 5 गुणे 3 गुणे 3 दे दिया है। 75 का कितना दे दिया 5 गुणे 3 गुणे 5 दे दिया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, उसके बाद क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है। तो मैं आपसे क्या बताया था, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बता दिया था आपको कि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो नंबर दोनों में दिया है वही नंबर कॉमन होता है, वही आपको एक नंबर ले लेना है। तो 5 देखिए दोनों में दिया है तो कॉमन है तो एक नंबर ले लिए। अब 3 देखिए दोनों में दिया है, ये कॉमन है तो इसको एक नंबर ले लिए। अब 3 इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, 5 इसमें दिया, इसमें नहीं दिया, तो हम वो नहीं लेंगे। तो कॉमन कितना है मेरा 5 है और 3 है, तो 5 कितना होता है 15। ये आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, कॉमन नंबर सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, और बाकी जो नंबर उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। आप सबको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 कितना होता है 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, 2 कैरी, 5 का नंबर 5, 5 2 7 हो जाएगा। अब 3 से गुणा कर दीजिए, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 3 बचे 15, 5 एक कैरी दे देंगे। 3 का टेबल पढ़िए 7 बार में कितना आएगा 3 7 21, 21 2 21 से कितना होता है 22 होता है। तो 225 जो आ गया ये मेरा एलसीएम आ गया। तो समझ में आया ना कि एचसीएफ और एचसीएफ किस तरीके से निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हमेशा आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा, कभी भी भूलेंगे भी नहीं। और इससे और ये आसान तरीका है और ये चीज हो रहा था आपका समय बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ। तो क्या बताया सबसे पहले 144 का आपको एलसीएम के जैसे फैक्टर करना है, फिर आपको 216 का एलसीएम के जैसे आपको फैक्टर करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, अगर लास्ट में 2 0 4 6 8 दिया जाएगा तो वो 2 से कटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। अब देखिए अब ये ज्यादा बड़ा नंबर है तो काटने के लिए तरीका बताया था ना, 144 आपको लिख देना और 2 से भाग देना है। अब 2 का टेबल पर कि 14 आ जाए तो 2 7 जा कितना होता 14, 2 का टेबल पर कि 4 आ जाए 2 2 जा कितना होता 4, तो कितना आपका आ गया 72 आ गया, ठीक है। अब ये भी देखिए लास्ट में 2 है मतलब 2 से कटेगा, ये बड़ा नंबर है तो इसको भी ऐसे काटेंगे। तो 72 बटे 2 लिख देंगे। 2 का टेबल पढ़िए कि हमारा 7 आ जाए या फिर 7 से कम आ जाए, तो 2 के टेबल में 7 आता नहीं है तो इससे कम लाएंगे। तो 2 6 कितना होता है, अरे 2 3 जा कितना होता है 6, क्योंकि हमें इससे कम लाना है, जब इतना नहीं आएगा तो इससे कम लाएंगे। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 है तो 6 में कितना ऐड कर दे कि 7 हो जाए, तो 1 ऐड करेंगे तब 7 हो जाएगा। तो जो 1 आप ऐड करेंगे उस 1 को क्या करिए 2 के आगे लगा दीजिए तो 12 हो जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए तो 2 6 कितना होता है 12, तो कितना आ गया आपका 36 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे। ये तरीका है काटने का, इसी तरीके से काटिएगा। इसके लास्ट में कितना दे दिया है 6, तो ये 2 से कटेगा, लेकिन ये बड़ा नंबर है क्योंकि 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 तक आता है, उससे ज्यादा आता नहीं है, तो हम बड़े वाले नंबर को सीधा इससे काट देंगे। अब 2 का टेबल आप पढ़िए कि 3 आ जाए फिर 3 से कम आ जाए, तो 3 नहीं आएगा तो 3 से कम लाएंगे तो 2 आ जाए कितना होता 2, यहाँ 3 है एक ज्यादा थे इसमें भेज देंगे 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 में कितना ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा है ना तो उसको बगल वाले नंबर में भेज देंगे आगे। तो 16 2 का टेबल पढ़िए कि 16 आ जाए तो 8 बार में आएगा तो आपका 18 आ गया, ठीक है। अब 2 के टेबल में 18 तो आता है तो 2 के टेबल पर 18 आ जाए तो 2 9 जा कितना होता है 18 होता है, ठीक है। अब 9 देखिए 2 के टेबल में नहीं आता है 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल पर 9 आ जाए तो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। अब 3 देखिए 3 के टेबल में आता है तो पढ़ेंगे फिर 3 1 जा कितना होता है 3 होता है, जब लास्ट में 1 आ जाए तो आपको रुक जाना है, ठीक है। अब 216 का आपको फैक्टर करना है एलसीएम के जैसे, इसके लास्ट में कितना दे दिया 4 दे दिया है, 6 दे दिया, सॉरी 6 दे दिया है, तो हम 2 से काटेंगे। तो काटने का तरीका बताया था ना, 2 1 जा कितना होता है 2 होता है। और यहाँ देखिए 1 है, जब बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर छोटा हो इसको बड़ा वाले करने के लिए बगल वाला नंबर ले लेंगे, मतलब दोनों नंबर आपको ले लेना है, ठीक है। जब 2 नंबर लीजिएगा तो एक 0 ऐसे बढ़ा दीजिएगा, जब 2 नंबर साथ में लीजिएगा तो एक 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब 2 का टेबल पड़ेगी 16 आ जाए, 2 8 जा कितना होता है 16 हो गया, ठीक है। इसके लास्ट में 8 है मतलब 2 से कटेगा। अब 2 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए तो 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, और 2 का टेबल पढ़िए कि 8 आ जाए 2 4 जा कितना होता है 8 होता है। फिर देखिए लास्ट में 4 है 2 से कटेगा। 2 का टेबल पढ़िए कि 5 आ जाए 5 से कम आ जाए, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो इससे कम लाएंगे, तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो यहाँ 5 है एक ज्यादा तो इसमें भेज देंगे, तो इसके आगे एक आ जाएगा 14 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़िए कि 14 आ जाए तो 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 27 आ गया। अब 27 जो है वो क्या 2 के टेबल में आता है नहीं, तो हम देखते हैं 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो देखिए 3 के टेबल में 27 आता है तो सीधा 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 27 है, 3 9 कितना होता है 27 होता है, ठीक है। अब 9 देखिए 3 के टेबल में आता है तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 का टेबल पढ़िए कि 9 आ जाए तो 3 3 कितना होता है 9 होता है। अब देखिए 3 भी जो है वो 3 के टेबल में आएगा, तो ऐसे आपको करते जाना है, तब तक करते जाना जब तक इस नंबर से कट ना जाए, जब तक इस नंबर से
टेबल में, इसके टेबल में आए ना, तब तक आपको ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल में जब तक आएगा तब तक हम करेंगे, जब तक 3 से कटेगा तब तक हम काटेंगे, समझ में आया ना। अब 3 का टेबल पढ़िए कि 3 आ जाए, तो 3 1 जा कितना होता है, देखिए 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा। जब लास्ट में 1 आ जाए तो मैं आपको क्या बताया, रुक जाना है। रुकने के बाद अब आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको सिंपल यही करना है, 144 का फैक्टर कितना आया है और 216 का फैक्टर कितना आया, लिख दीजिए। 144 का फैक्टर कितना है, 2 2 2 2 4 बार दिया है और 3 2 बार दिया है। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और 3 कितने 2 बार दिया, 3 गुड़े 3 कर देंगे, ठीक है। 216 का फैक्टर करेंगे, 2 2 2 2 हमारा 3 बार दिया, 3 हमारा 3 बार दिया है, ठीक है। तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 करेंगे और 3 को 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं आपको क्या बताया हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, मैं आपसे क्या बताया था, जो नंबर दोनों में होगा वही आपको लेना है, वही कॉमन होता है, वही आपको एक नंबर लेना है। तो देखिए 2 हमारा दोनों में है तो हम 1 2 ले लेंगे, ठीक है। ये भी 2 देखिए दोनों में है तो 1 2 ले लेंगे, ये भी 2 देखिए दोनों में है तो कॉमन है तो ये 2 ले लेंगे एक। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं दिया है तो ये नहीं लेंगे। अब देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब कॉमन है तो हम 3 ले लेंगे, ठीक है। अब बाकी कोई कॉमन निकल नहीं रहा है तो जो कॉमन है वही आपको लेना है, तो 2 2 2 3 3, तो 2 हमारा 3 बार दिया है तो लिख देंगे और 3 हमारा 2 बार दिया है, इसको लिख देंगे। सबको गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना होता है, 8 का टेबल पढ़िए 3 बार कितना आता है, 8 त्रिक 24 होता है। अब 24 का टेबल तो आपको याद नहीं होगा तो सीधा क्या करिए, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 एक कितना होता है 7, तो 72 जो आ गया ये आपका क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया। समझ में आया ना। ये आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े, उसके बाद कितना है 2 और 3 है तो 2 गुड़े 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से लेकर के 3 तक आप किए थे, मल्टीप्लाई कितना आया था 72 आया था, तो 72 लिख करके ये तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 144 आ गया। 3 से गुणा करिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 एक 13 हो जाएगा, एक कैरी दे देंगे, 3 1 जा 3, 3 एक 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 432 जो आ गया, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम हो गया। तो समझ में आया ना। तो आपको समझ में आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाला। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो इसी तरीके से निकालिएगा। 100% कह रहा हूं, आपका एलसीएम और एचसीएफ सही आएगा और कम समय में आएगा और आपका समय भी बचेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम में जब हमारा सवाल आ जाता है और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोल देता है तो हम 1.5 मिनट 2 मिनट लगाते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, समय वेस्ट होता है। और अगर मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ आप सिर्फ आधे मिनट में या उससे कम सेकंड में, उससे कम मिनट में अगर आप निकाल लें तो आपके लिए कितना बेस्ट होगा, आपका समय बच जाएगा। तो जितना समय आपका बचेगा उतने समय में आप और भी क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए सवाल को जितना कम समय में आप हैंडल करने के लिए, ठीक है, चाहेंगे उतना आपका समय भी बचेगा और उतना जल्दी आपका सवाल हल हो जाएगा। तो कोशिश इतना करिए कि मैथ का जो भी सवाल हो, अगर जो सवाल हमारा 2 मिनट में हो जा रहा है, अगर वही सवाल हमारा उससे कम समय में हो जाए तो हम उस सवाल को हमें कम समय में करना चाहिए। क्योंकि जितने कम समय में आप हर सवाल को हैंडल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही आपका मैथ तेज होगा। क्योंकि कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतना कम समय में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं एक तरीका बता दिया हूं कि किसी भी नंबर का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, सवाल इस तरीके का दे दे तो इसी तरीके से हमेशा निकालिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। कोई भी और वीडियो चाहिए आपको किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो, इसी तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते रहिएगा।